हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़। एक बार फिर से एक ऐसी खबर है जो पूरी खबर आपको देखनी है, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार जानकारी है और ख़ास तौर से अपने इस मिथिला के लिए और इस क्षेत्र के लिए 10-15 जिला के लिए काफ़ी ख़ास खबर हो जाती है। और बात करें तो पूरे बिहार के लिए बड़ी खबर होती है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्राम बास प्राइवेट लिमिटेड जो है आपको दिखा रहा होगा। सूबे पर बिहार में जो है अभी वो कहीं नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने कई होटल में जब मैंने विजिट किया तो देखा कि वहाँ पे मुझे लगातार ये नाम दिखाई दिया। तो मैंने सोचा ये कहाँ से है। फिर जब मैंने उन लोगों से पूछा, एक बार सवाल करा, तो पता चला झंझारपुर में ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पंचानाथ के बिल्कुल ही बगल में हम हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पंचानाथ का ही जो है वो बाउंड्री है। और उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो एक कंपनी जैसा यहाँ बना हुआ आपको ग्राम बास्क दिखाई दे रहा होगा। अब ये सवाल है कि इसके अंदर में क्या है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है यहाँ पे जो बनती है वो हम आपको ले चलेंगे, फिर दिखाएंगे। टिश्यू पेपर का यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि बन के तैयार होती है। और यहाँ से पूरे भारत के कोने कोने में इस वक्त में, ख़ास तौर से अगर बात करें तो इधर जो है आपको पूर्वी सिरे की अगर बात करें तो पूरा एकदम ये बड़ा सा एरिया इन्होंने कवर करा हुआ है। अब यानी कि हमें सुन के काफ़ी खुशी हुई है। चलिए अंदर चलेंगे, फिर बातें करेंगे आपको कि कलकत्ता तक यहाँ से माल जाती है और यहाँ से सामान जाती है। तो अंदर चलेंगे, फिर आपको सबसे मिलाएंगे भी कि यहाँ क्या हो रही है, कैसे हो रही है और क्या चीज़ यहाँ तैयार हो रही है। तो पूरी खबर को देखिएगा, क्योंकि ये झंझारपुर में बन रही है। ये अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए अंदर चलते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे ये है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें शिफ्ट होंगे। इनसे हम सारी बातें करेंगे। आप यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये सारा टिश्यू पेपर है। और यहाँ के जितने भी होटल्स वगैरह में आप जाते होंगे तो आपको दिख रहा होगा इनका प्लांट। और ये देख सकते हैं ये रेडी हो रही है। और ये मशीन है जो कि हमने आपको जो है मशीन भी चलते हुए हमने आपको फिलहाल दिखाया है। अब चलिए इनसे बातें करते हैं कैसे क्या है और क्या है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि झंझारपुर जैसी जगह पे इस सुदूर इलाके में, हालांकि ये अर्बन हो गया है अब, ये अच्छी बात है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ का आना शुरू हो गया है। जैसे मिश्रा जी को बनाया गया है इंडस्ट्रीज़ का यहाँ, वैसे उद्योग का जैसे मंत्री बने हैं उसके बाद हमें लगता है कि लोगों को थोड़ी ताकत भी मिली है और यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगने लगी है और यहाँ से ट्रक भर के बाहर जाती है। मैं मतलब काफ़ी आपको उत्साहित हूँ, उत्तेजित भी हूँ जानने के लिए। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम अमित अमन है। सर आपने यहाँ ये डाला? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कैसे क्या सर? ये अभी 4 महीना हुआ है। पिछली बार जब हम यहाँ पे थे तो उस समय में प्लान आया था, फिर मार्केट स्टडी किया था कि टिश्यू पेपर बिहार में जो है अभी वो कहीं नहीं है। मतलब टिश्यू पेपर पूरे बिहार में कहीं पे भी। आपने पूरे बिहार का विजिट करा और देखा कि कहीं है? बिल्कुल, हाँ। ये चीज़ एक बार बैकग्राउंड चेक किया था, फिर मार्केट स्टडी किया और उसके बाद जाके फिर लगा कि सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि हम लोग टिश्यू पेपर से स्टार्ट करें। और उसके बाद फिर उसमें एक जो अभी इस मार्केट में टिश्यू पेपर आ भी रहा है वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अब टिश्यू पेपर ऐसा चीज़ है जिसको आप लोग मतलब बॉडी के बिल्कुल नाजुक जगहों पे लगाते हैं, चेहरा पोंछते हैं, हाथ पोंछते हैं। तो वहाँ से कम्युनिकेट होना, कोई डिजीज़ कम्युनिकेट होना बहुत लाजिम बात है और बहुत आसान है। उसमें अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाए, वो अगर आपका क्वालिटी नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने किया वो क्वालिटी पे ध्यान दिया। जो हमारा पेपर होता है वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनता है, उसकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही हाइजीनिक होती है और जो साइज़ है वो मार्केट स्टैंडर्ड जो है उससे बिल्कुल अलग है, जो यहाँ पे मिलता है उससे बिल्कुल अलग है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। इसकी वजह से अभी मार्केट में भी हमारे पास अच्छा खासा ऑर्डर है और जो क्वालिटी है तो वो अलग अलग क्वालिटी है। टिश्यू पेपर जो अभी हम लोग बनाते हैं वो अलग अलग तरह का है। हार्ड टिश्यू पेपर भी है जिसको आप लोग यूजुअली रेस्टोरेंट्स में या
ठेले पे जब आप खाते हैं तो वहाँ पे हार्ड टिश्यू पेपर से आप हाथ पोंछ के उसको, शादी वगैरह में भी जो हाँ वो, या प्लेट के नीचे जो डलता है वो है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू पेपर होता है। सॉफ्ट में भी अलग अलग तरह का होता है। सॉफ्ट में सिंगल प्लाई है, डबल प्लाई है। सिंगल प्लाई में क्या होता है कि आप वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको आप चेहरे पे आराम से कर सकते हैं, फटता नहीं है वो। जो डबल प्लाई होता है वो थिक होता है, जो काफ़ी फ्लफ़ी टाइप का दिखता है, जिसको आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, वो हमारे पास है। तीसरा है क्वालिटी जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं और जो कि हमारा यूएसपी है, यूनिक प्रोडक्ट है, वो है बैम्बू टिश्यू पेपर। जो बैम्बू टिश्यू पेपर भी है आपके? तो जो बांस से बन, जो बांस, जिसका रॉ मटेरियल बिल्कुल बांस का होता है, वर्जिन बांस का हम लोग वो यूज़ करते हैं। और उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो आप स्किन पे कितना भी यूज़ करें उसको, उस पर रैसेस वगैरह या कोई भी कहीं भी नहीं, स्क्रैच नहीं आएगा बिल्कुल। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलता है। जैसे बाकी के टिश्यू पेपर्स हैं तो उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए या रॉ मटेरियल जो होता है उसमें थोड़ा बहुत केमिकल या ब्लीच का यूज़ किया जाता है, जबकि बैम्बू में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वो पूरा का पूरा बांस का रॉ मटेरियल से वो बनता है और वो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो वो हमारे पास वो प्रोडक्ट है काफ़ी, और उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। अभी विदेशों से भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है, तो वो है, वो हम लोग अभी बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने साल हुए हैं यहाँ पे आप? सेटअप किए हुए अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीना ही हुआ है। कहाँ तक अपना जा रहा है यहाँ से अभी जो डिलीवरी दे रहे हैं? हमारा एक 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे कोलकाता में हैं अभी फ़िलहाल, और उनके थ्रू हम लोग या तो डायरेक्टली भी हम लोग सप्लाई करते हैं, यहाँ से ट्रक जाता है, और नहीं तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी सप्लाई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपका अपर आसाम, लोअर आसाम हो गया, फिर नागालैंड जाता है, मणिपुर वगैरह जाता है, और फिर इस तरफ हमारा एक हब बेंगलोर में है। तो बेंगलोर के हब से हम लोग वहाँ से अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स को कवर करते हैं। जैसे तमिलनाडु से कुछ ऑर्डर्स होते हैं, केरला से ऑर्डर है, बेंगलोर से ओबियसली कर्नाटका से ऑर्डर सब रहता है। फिर कुछ अभी हमारा हब नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे वो ले रहे हैं। गोडाउन जो किराए पे लेते हैं हम लोग यूजुअली वहीं करते हैं कि यहाँ से जाके वहाँ पे सप्लाई रख देते हैं अपना ट्रक में, और उसके बाद वहीं से फिर डिलीवरी, लास्ट लेग डिलीवरी जो होता है वो वहाँ से करते हैं। तो ये चीज़ है अपना। अभी नॉर्थ में अभी हम लोग दिल्ली में डिस्कशन में हैं कि दिल्ली में फिर एक ऐसा ही कुछ हब बना के, और वो वहाँ से फिर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऑर्डर जम्मू से भी आता है, कश्मीर से भी आता है, फिर हिमाचल वगैरह से, उत्तराखंड से आता है, तो वो अगर दिल्ली में रहेगा तो वहाँ से वो हब बन जाएगा। तो उसकी अभी तैयारी चल रही है। अभी फ़िलहाल यहीं से जाता है जी। प्राइस वगैरह का कैसे क्या रहता है? और होता क्या है कि ये जो पैकेट होते हैं तो गिन के तो लोग लेते नहीं हैं, तो कई बार और लेकिन जो होटल वाले होते हैं वो अगर काउंट भी करते हैं, तो इसका कैसे क्या रहता है? आपने वो मशीन में देखा होगा, हमारा मशीन में क्या है कि यहाँ कोई ह्यूमन काउंट नहीं करता है उसको। हमारा जो टिश्यू पेपर है वो हम लोग किसी मतलब वर्कर से काउंट नहीं करवाते हैं, वो ऑटोमेटिकली मशीन से ही काउंट होके निकलता है। तो और उसको सिर्फ पैक किया जाता है यहाँ पे, और उसको फिर सप्लाई किया जाता है। तो हमारे यहाँ की, हम यही बोलते हैं अभी जहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पे जो सप्लाई जाता है यहाँ पे वो गारंटीड नहीं रहता है। वो बोलते हैं कि 100 पीस है यहाँ पे, लेकिन इसमें 50-60 ऐसे ऐसे निकलता है। हम बोलते हैं कि भाई हमारा 80 पीस का पैकेट है, आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप एक पैकेट फाड़ के उसको काउंट कर लीजिए इंडिविजुअली। एक भी पीस कम हुआ तो आप पूरा का पूरा फ्री में रखिए, जितना आपने ऑर्डर किया वो पूरा का पूरा फ्री में रखिए हमारे तरफ से। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि हमने अपना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, और मशीन गलतियाँ करती नहीं है जी। अच्छा, तो सर जैसा कि आप बता रहे कि आपने जो ईस्ट तो पूरा एकदम से बढ़िया से कवर करा है, और कलकत्ता तक, आसाम तक माल जा रही है और बढ़ता जा रहा है। 4 ही महीने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 4 महीने में अगर आप जो है वो रेलवे बन चुके हैं, तो आने वाले बुलेट ट्रेन बनेगा और फिर फ्लाइट हो जाएगा, तो काफ़ी स्पीड है आपका। तो आपको लग रहा फिर इससे काम चल जाएगा? नहीं नहीं, इससे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा अभी। तो उसके लिए हम यहाँ पे
बिहार इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक झंझारपुर में ज़मीन एलोकेट हुआ है, थैंक्स टू मिश्रा जी, हमारे जो माननीय विधायक हैं, और उद्योग मंत्रालय। तो वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला और हम लोग को वहाँ पे एक अच्छा खासा प्लॉट एलोकेट हुआ है जिसमें कि सारा फैसिलिटी है, और हम लोग अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम अपना बेस यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे जाएंगे। और जो आपने अभी मशीन देखा होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक मशीन है और एक छोटे टिश्यू वाला एक दूसरा मशीन है। तो जब वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे फिर हमारा एक्सपेंशन का भी प्लान है। अभी जैसे सिर्फ हम टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग तरह का, वहाँ से फिर हमारा है कि हम लोग टॉयलेट रोल होता है, फिर एम फोल्ड टिश्यू पेपर होता है जो कि पुल आउट वाला होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा है। और साथ में अभी क्या है कि रॉ मटेरियल वगैरह अभी आप देखेंगे उधर की रॉ मटेरियल हम लोग सोर्स करते हैं, मिल से सोर्स करते हैं जहाँ पे बनता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर में हम इसका एक फैक्ट्री भी यहाँ पे लगाएंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम बताया सर? अमित। घर कहाँ हो गया? मेरा घर झंझारपुर ही है, गांव महिनाथपुर है यहीं बगल में, और बॉर्न एंड रेज्ड झंझारपुर में ही है, तो यहीं पे रहते हैं। अमित जी से हम बात कर रहे थे इस वक्त में, और आप जहाँ पे इस वक्त में खड़े हैं, आप देख सकते हैं हम जो है ग्राम बास्क में खड़े, और ये आप देख रहे हैं कि टिश्यू पेपर यहाँ बन रही है और बहुत सारा बन के भी तैयार है। इधर रॉ मटेरियल से सारा तैयार, और 4 महीने हुए हैं इस जगह में इनको लगाया हुआ है। इस जगह को 4 महीने मात्र हुए हैं, और इन्होंने जो है बढ़िया से जो है अब असम तक यहाँ से माल जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि 2-4 तो जाएगी नहीं, ट्रक से ही जाएगा। कलकत्ता में हब है, आसाम में हब है, तो इस तरह से बन रहा है, और नेपाल नियरेस्ट है, नेपाल भी जा रहा है। उसके बाद आपको अब सोच रहे हैं कि दिल्ली में भी किया जाए। तो ये एक सोच बता रही है कि अगर आप में अगर जुनून है, आप में करने की अगर क्षमता है, आप में अगर ताकत है, आप अगर सोचते हैं और उस पर अग्रसर होकर उस राह पे चलते हैं, तो फिर आपको मंजिल से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 4 महीने के अंदर में इतना बड़ा ग्रोथ इस जगह से, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए जरा, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये मशीन आप देख रहे होंगे, ये मशीन है, और इसके बाद एक और मशीन है, इससे अभी वर्क चल रही है, और ये कलकत्ता तक यहाँ से माल जा रही है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। और अमित जी ने झंझारपुर पे विश्वास जताया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम आप लोगों को भी जरूरत होगी तो नीचे आप देख सकते हैं कि एक नंबर इनका चल रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आगे भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसका आप ले सकते हैं। तो हमें लग रहा था कि ये कौन है, कहाँ से है, क्योंकि कई होटलों में जब मैंने देखा कि एक ही तरह का, ये दरअसल में मैं नाम भी नहीं पढ़ा पहले। मैं जहाँ पे गया तो मिथिला हाट में भी गया था, मैंने वहाँ भी देखा, ये ब्लैक कलर का देखा और ये सिल्वर। तो 3-4 जगह मुझे जब ये लगा तो फिर मैं इसे पढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि ये कौन है, तो पता चला कि झंझारपुर में ही है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, और मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। अमित जी, संजोग से किस्मत अच्छी रही कि अमित जी भी यहाँ पे मिल गए हमको, और इन्होंने सारी जानकारी दी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है इनका और भी डेवलप्ड होगा, पेपर पे और भी काम करेंगे, और कुछ नई बातें भी सुनने को मिला कि यहाँ पर बैम्बू का भी बनता है। ये कितनी बड़ी बात है। मिथिला में बांस का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जानते ही हैं कि अभी छठ बीता है तो इसमें बांस का कितना चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये बैम्बू से भी बन रहा है, बाकी पेपर से तो बन ही रहा है। तो ये, और काफ़ी गहराई से इन्होंने बताया, टिश्यू के बारे में कुछ जानकारी भी आप लोग को हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस खबर से 2 चीज़ निकल के आती है। एक तो आपको इसकी आवश्यकता है तो बिल्कुल डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें, जो नंबर चल रही है उस पर अमित जी से आप यहाँ से माल ले सकते हैं। और किसी भी शहर से आप हैं, चाहे वो कलकत्ता से हो, चाहे वो आसाम से हो, चाहे झंझारपुर से हो, मधेपुर से हो, सकरी से हो, दरभंगा से हो, जहाँ से भी हैं आप, ये कॉन्टैक्ट पटना से हैं, कहीं से भी, बिहार के भी किसी कोने से, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, इनसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और साथ में जो है आप माल यहाँ से मंगवा सकते हैं, जो बड़ी बात है। और आने वाले वक्तों में इन्होंने कहा है कि पेपर पर और भी हम काम करेंगे, तो फिर से कई बार हम आपको दिखाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडस्ट्रीज एरिया जो हमारी झंझारपुर में पहले से जगह है, हालांकि वहाँ प्ले एंड प्लग करके बनने वाला है, वहाँ पे भी इनका फैक्ट्री लगने वाली है। तो ये एक जो इंडस्ट्री एरिया जिसने भी सोचा था, उनको मैं थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने सही सोचा था कि अमित जैसे बहुत सारे बालक अभी और भी घरों में होंगे जो निकल के आएंगे और ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और देखते ही देखते आने वाले वक्तों में आपको झंझारपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जब बनेगा तो वहाँ पे अमित जी को एक आइकन के रूप में भी माना जाएगा कि इन्होंने जो है विश्वास किया। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक चीज़ मैं जी बताएं। चाहता हूँ कि जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट होता है कि उनका लोगो प्रिंट होके आए, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है, वो लोगो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर, बिल्कुल बिल्कुल, रेस्टोरेंट का नाम उस लोगो पे आ सकता है। हम अभी आपको दिखाते हैं, कुछ सैंपल दिखाते हैं ऐसे।
देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका होटल है या फिर बड़ा सा कंपनी है, या फिर आप मान लीजिए इस तरह की जो है शादी वगैरह का भी टेंडर लेते हैं जिसमें ये सब चीज़ सप्लाई करते हैं, और चाहते हैं आपका जो इस पे नाम आए। टिश्यू पेपर कई चीज़ों में यूज़ होता है, आप जानते ही हैं। जब हवाई जहाज में जाएंगे तो और भी चीज़ों में यूज़ करना पड़ता है, बाकी हाथ पैर के लिए तो यूज़ करते ही हैं। तो ये काफ़ी यूजुअल चीज़ है आज के दौर में, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की चीज़ होती है, और इन्होंने सही सोचा। ये देखिए, जैसे आसाम का एक रेस्टोरेंट है, अच्छा, उनका ऑर्डर था तो वो हमने प्रिंट किया हुआ है। बहुत सारा प्रिंट रखा भी। किस नाम से भैया ये ग्रीनलैंड 2.0 रिजॉर्ट, ये वो बताए थे, तो हर एक पे है ये। उन्होंने डिजाइन दिया अपना। अच्छा। और मतलब लोगो उन्होंने भेजा कि हमको इस तरह का लोगो चाहिए। वो तो यानी सिर्फ प्लास्टिक पे नहीं, पूरे पीस पे भी आ रहा है। आप देख सकते हैं सिंगल पीस पे भी ये आपका, अगर आप चाहते हैं आपके, मैंने पहले ही कहा, होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर शादी वगैरह के आप जो है वो लेते हैं, इसे टेंडर वगैरह लेते हैं जहाँ इस तरह की सप्लाई करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके नाम से जो है लोग हाथ धोए या पोछे या फिर इसका यूज़ करें और आपका नाम दिखे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे उपलब्ध है। ये भी बड़ी बात होती है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और एक लास्ट चीज़ और कि जैसे हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम ना तो रीसेलर हैं और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारे पास जो अगर कोई डायरेक्टली यहाँ फैक्ट्री से आके लेता है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग रेट में उनको मिल जाएगा। क्योंकि मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो सिंगल टिश्यू पेपर है, अगर वो पैकेट, आप इस पैकेट की बात करें तो ये पैकेट आपको मार्केट में अगर आप रिटेल में ख़रीदते हैं तो ये 35 से 40 रुपये का मिलता है, और हमारे पास ये पैकेट आपको, अगर डिपेंड करता है कि सॉफ्ट है हार्ड है कौन सा आप लेते हैं, तो वो आपको 12 रुपये तक में भी मिल जाएगा। तो ऐसा है, 12 से 15 रुपये का हार्ड का में मिलता है, और अलग अलग है, उसका अलग अलग रेट है जो कि मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो ऐसा है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं बाहर से अभी ख़रीद रहे हैं तो आप आइए यहाँ पे, एक तो विजिट भी कीजिए, देखिए कैसे बनता है और हम कैसे हाइजीन का और इस सब का ख्याल रखते हैं, और उसके बाद फिर आप यहीं से लेके जाइए, वो भी आपके लिए आसान रहेगा। तो ये बड़ी बात है, चूँकि अगर मान लीजिए शादी वगैरह में बड़े ज़्यादा यूज़ होता है इसका, फिर इस तरह का मेला वगैरह लगता है, या इस तरह की आप होटल्स वगैरह लगा रखे हुए हैं, आप डायरेक्ट आके भी यहाँ से ले सकते हैं। जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप अमित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माल ऐसा, ये तो बहुत कम है अभी, क्योंकि ट्रक से जब सप्लाई होती है तो आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा बनता है। हर तरह की क्वालिटी की मिल जाएगी। एक बार आप यहाँ आके ऐसे भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अपना जगह है, ये झंझारपुर है, और ये काफ़ी खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर इस तरह की चीज़ अब हम लोगों को घर बैठे बैठे यहाँ पर टिश्यू पेपर आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर के फिर हमारे और आपके घर में इस वक्त में जा रहा है। तो काफ़ी आपको थैंक्स कहेंगे सर कि आपने इसके लिए। थैंक यू सो मच सोहेल जी, आपका, आप यहाँ पे आए और बात की, आपका वीडियो देखते रहते हैं, और वही मोटिवेट करता है लोगों को कि हाँ चलो अगर कुछ है तो। थैंक यू सो मच आपका, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। चंदू सर, ऐसा फैक्ट्री हमारे झंझारपुर में लगा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस तरह का फैक्ट्री जो टिश्यू पेपर का लगाए हैं अमित सर, ये झंझारपुर में हमारे क्षेत्र में, बिहार के ही क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की फैक्ट्री नहीं है। और यहाँ पे जो चीज़ नहीं है उस चीज़ का फैक्ट्री लगाएंगे अगर हम लोग, तो बहुत सारा चीज़ होगा यहाँ पे, जैसे कि आदमी को रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ पे रोज़गारी पे बात करें तो इतनी, अभी भी 10 स्टाफ्स खटते हैं। हाँ, अभी भी 10 से 20 स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं। और इनका जो ये है, ये पूरा क्षेत्र में, जैसे हमारे देश के कोने कोने में यहाँ से पूरी तरह से माल सप्लाई किया जाता है यहाँ से टिश्यू पेपर का। और मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इस तरह की तो फैक्ट्री है ही नहीं हमारे क्षेत्र में। और ये प्रयास किए हैं तो मुझे लगता है कि जनता भी ये बात समझेगी, लोगों तक ये बात पहुँचेगी आपके थ्रू, तो उन लोगों को भी ये लगेगा। तो बहुत सारे चीज़ में इनका यूज़ होता है, तो जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे झंझारपुर में पंचानाथ मंदिर के पास ही ये फैक्ट्री खुली है। डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं यहाँ से, और ऑनलाइन ऑर्डर का भी सुविधा दिया गया है, जो कि आप, हाँ, अमेजोन पे भी आप सुविधा दिया गया है। और यहाँ से ज़्यादातर देश के कोने कोने में जो भेजा जाता है यहाँ से माल, वो ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू ही आता है, और यहाँ से माल सप्लाई किया जाता है। अमित जी, मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आपने ये फैक्ट्री डाला है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम बिहारी को सबसे ज़्यादा लोग बाहर में जो है नीची नज़र से देखते थे कुछ दिन पहले, कुछ ज़्यादा ही, कि सिर्फ वर्क करने वाले लोग। लेकिन अगर आप घर ही में इस तरह की फैक्ट्री लगाने से काम मिल जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी भी आपके पास स्टाफ्स होंगे? अभी करंटली हमारे पास 12 स्टाफ हैं जो कि काम कर रहे हैं,
और सारे स्टाफ यहाँ के लोकल हैं, मतलब सारे लोग यहाँ झंझारपुर के हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं उसमें जो पहले बाहर काम कर रहे थे और वहाँ से आए, कुछ दिन काम किया, उसके बाद फिर यहीं रह गए, तो घर का घर हो गया उनका, और यहाँ पे उनको रोज़गार भी मिल गया, और वो जितना वो बाहर कमाते थे उससे ज़्यादा उनको पैसा मिलता है और वो उससे ज़्यादा सेव कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उससे ज़्यादा वो सेव कर पाते हैं। तो ये चीज़ है, मेरा पूरा प्रयास है और ये मैंने सोच के भी रखा हुआ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, मेरे सारे के सारे स्टाफ यहाँ लोकली रिसोर्स्ड होंगे, और हम इनफैक्ट इनकरेज भी करते हैं जिनको जो जिस क्षेत्र में है, मतलब अगर आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, मतलब एक तो मशीन ऑपरेटर का हो गया रोल, फिर पैकेजिंग का रोल है हमारे पास, उसके बाद फिर मार्केटिंग का रोल हो जाता है। तो मार्केटिंग में हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं जो बात कर सके कम से कम, और अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं। तो अगर आप नौकरी भी देख रहे हैं तो वेलकम है, आप आइए, और फिर यहाँ पे हम उनको एकोमोडेट करते हैं और करेंगे भी। ये देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये भी निकल के आती है कि जब इस तरह की फैक्ट्री लगती है तो 10-12 लोगों का समस्या ख़त्म हो गया। घर पे रह के आप जो है अच्छा जॉब आपको मिल गया, टाइम वाली जॉब मिल गई, और यहीं रह के आप रख सकते हैं। अब ना आपको ट्रेन का धक्कम धुक्की करना है, ना वहाँ जाके खर्च करना है, तो सेविंग भी बढ़िया होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में ये और डेवलप करेगा, तो फिर और सारे लोग यहाँ जो है इसमें एम्प्लॉय होंगे, और ख़ुद भी जो है बंदा अगर कहीं बाहर रह रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आने वाले वक्तों में खुद पूरा टाइम यहाँ दे करके, तो ये आप कह सकते हैं कि झंझारपुर की ज़मीन इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि हम खुद यहाँ पर रह के अपना तैयार करें, अपना बेचें, अपनों को जॉब दें और अपनों के पास से माल जाए। आइए कुछ कारीगर हैं, इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कैसे क्या आए हुए हैं। जब यहाँ आए तो इन लोगों का भी थोड़ा सा होनी चाहिए कि भाई, अब देख सकते हैं क्योंकि बनाते तो यही लोग हैं। आप देख सकते हैं टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रामवास। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। कहाँ से हैं आप? झंझारपुरी घर है, प्रॉपर झंझारपुर में ही हमेशा ऐसे रहते हैं और आए। आपका क्या नाम? मेरा नाम रोहित कुमार है। कितना बना देते हैं एक दिन में? एक दिन में डिमांड के हिसाब से होता है, और 2000-3000 पीस आराम से बन जाएगा। ऑर्डर रहा तो फिर ऑर्डर रहा तो उससे ज़्यादा भी बना देंगे। तो आप देख सकते हैं, बाकी ये मशीन है, ये बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि झंझारपुर जैसे जगह पे भी हम अब धीरे धीरे जो है वो कैपिटल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करते जा रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे युवा जो हैं इस वक्त में जिस एज में इन्होंने शुरू करा है, अभी काफ़ी लंबा उम्र इनका है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी एक मार्केट में आने वाले वक्त में नाम बन के उभरें और हमारे मिथिला का, हमारे भारत में एक अच्छा नाम करे, पूरे बिहार का एक बढ़िया सा नाम करे। यही उम्मीद के साथ इस खबर में फिलहाल आप देख सकते हैं, एक चीज़ हम आपको दिखाएं। यहाँ पर फिलहाल सेटअप है। इस सेटअप को इसलिए थोड़ा सा नहीं बढ़ा रहे हैं कि अब ये दूसरे जगह बड़ा सा सेटअप बनने वाला है, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल ऐसे वर्क चल रहा है। कुछ दिनों के बाद आपको हम दिखाएंगे एक बड़े से जगह पे भी ये फिर से जब वहाँ जाएंगे। बाकी बीच में फिर से मुलाकात होगी, आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप जब हीरो एजेंसी के पास आएंगे, वहाँ से आपने देखा होगा मदरसा है, मदरसा चौक से सीधे अंदर को रास्ता आया है, और ये रास्ता पंचानाथ मंदिर के लिए जो रास्ता आता है, थोड़ा सा जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पे मैं खड़ा था अभी आपने देखा था बाहर का पहले शुरू वाले में, तो फिर आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और यहाँ से खरीद भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ खबर आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे झंझारपुर कैसे एक और इंस्टॉल हो गया है कंपनी, यहाँ पर फैक्ट्री इंस्टॉल हो गई है झंझारपुर में, एक कदम और आगे निकल चुके हैं। मिलते हैं अगले खबर में कैमरा पर्सन दानिश के साथ। जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। नमस्कार।